हेलो गाइस, आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। मार्केट ने बेसिकली प्रीवियस डे में जैसा परफॉर्म किया था, हम लोग जो लोगों ने ऑब्जर्वेशन करी थी। और अब हम लोग जो भी हैं मंडे के लिए देखते हैं प्रेडिक्शंस कि बेसिकली कैसे काम करेगा, राइट। तो मंडे के लिए मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और निफ्टी 50 का इंडेक्स, राइट। तो हम लोग फर्स्टली देखते हैं इसको थोड़ा सा जूम इन एंड जूम आउट करके। तो हमने एक चीज़ देखी हुई है कि बेसिकली मार्केट एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देने वाला है कुछ ही टाइम में। तो सिंपली हमने जाके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा दिया सो दैट मार्केट जब खुले एक्टिविटीज़ करे तो आगे हम लोगों को बढ़ाना ना पड़े, राइट। ठीक है, अब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि जहाँ पे मार्केट का प्राइस क्लोज हुआ है उसके ऊपर वाले जितने भी हैं सारे के सारे रेजिस्टेंस होंगे एंड उसके नीचे वाले सारे के सारे सपोर्ट होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम ना करके उनके जॉन पे काम करता हूँ, लाइक डिमांड एंड सप्लाई जोन, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्लोजिंग अप्रॉक्सीमेटली 17,948 आई मीन 950 के अप्रॉक्स क्लोजिंग हुआ है। मैं इसके नीचे चलता हूँ कि मेरे कहाँ कहाँ पे आज मार्केट ने सपोर्ट किया है, कहाँ कहाँ पे मेरे को सपोर्ट लिया हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में चार्ट में। बेसिकली सिंपली मैं एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मेरा कुछ ये सपोर्ट जोन होगा, इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, बिकॉज ये सपोर्ट है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, ठीक है। बाकी मैंने एक दूसरा देखा हुआ है कि एक जगह और मार्केट में सपोर्ट लिया हुआ है जो बेसिकली आज का डे लो था एंड प्रीवियस डे का भी लो था, राइट। तो दोनों को मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया अपने चार्ट पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ इसकी ब्रेथ को, ये परफेक्ट, ठीक है। फिर और नीचे देखा है मैंने मार्केट को कि मार्केट मेरा और कहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं हम लोग। रेंज का मतलब कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस से 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जितने भी जोन्स हैं वो मार्क करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैंने देखा हुआ है कि मार्केट ने एक लेवल था ये 17,662 का, यहाँ भी मार्केट ने कभी सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस का भी काम किया हुआ है। तो मे भी मार्केट अगर इस लेवल पे आएगी तो फिर दोबारा कुछ ना कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करेगी, राइट। सिंपली मैं अपने एक फ्रेश चार्ट पे आ गया हूँ नया, जो मेरा एक प्रीवियस डे की एक्टिविटीज़ थी। ये मेरे लेवल ड्रॉ हो गए बेसिकली, राइट। मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ कि मार्केट की बेसिकली क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं ऑन मंडे, ठीक है। सपोर्ट जोन हो गए और अब आते हैं रेजिस्टेंस जोन पे। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मीन्स यहाँ कहीं ये रेजिस्टेंस होंगे हमारे, ठीक है। आज भी रेजिस्टेंस फेस किया हुआ और प्रीवियस डे पे भी कभी किया था। सिंपल इसका मैं कलर ग्रीन कर दूंगा, सॉरी रेड कर दूंगा, बिकॉज ये रेजिस्टेंस फेस करा हुआ है मार्केट में। थोड़ा सा मैं इसको और पीछे देखूंगा तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट जोन था, सो दैट ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है लेवल्स को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मैं और ऊपर गया हूँ तो और मैंने एक रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है, सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। और भी मैंने किया हुआ है। तो लगभग मैंने 500 300 से 400 अप्रॉक्सीमेटली 500 बोल सकते हो, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन निकाले हुआ। मैं केस को स्टडी कर लेता हूँ, राइट, कि बेसिकली हम लोग ट्रेड कब लेंगे, किस बेसिस पे लेंगे, क्या क्या उसमें कंडीशंस होंगी, उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं डीपली, ठीक है। मैं केस 1 की बात करता हूँ कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो या तो मार्केट कुछ इस टाइप से परफॉर्म करेगा, ठीक है। और के गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट सिंपली इस लेवल के नीचे जाएगा, दोबारा से रीटेस्टिंग करेगा, यहाँ तक का टारगेट देगा, ठीक है। 2 केस हो गए। तीसरे केस की बात करूँ तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुलेगा और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्टिंग करेगा और सप्लाई जोन को भी रीटेस्टिंग पड़ेगा, ठीक है। बूम,
प्राइस इस लेवल पे जाके इस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा। और मैं अगर बात करूँ इसकी कि क्लोजिंग प्राइस के अप्रॉक्सीमेटली अगर साइडवेज मार्केट खुलता है तो फिर भी मैं एक पीई की पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन वो मेरी अलग अलग कंडीशंस होंगी। फर्स्टली मार्केट गैप अप खुलेगा हल्का सा और अपने प्रीवियस डे के हाई से रेजिस्टेंस फेस करेगा, और फेस करने के बाद एक रिजेक्शन फेस करने के बाद प्राइस यूं गिरेगा। 4 केसेस बेसिकली बन रहे हैं मार्केट में, और कल पूरे दिन मार्केट 2 से 3 एंट्री देगा। मॉर्निंग में सुबह एक एंट्री की पॉसिबिलिटी है, कोई भी केस बनेगा। ठीक है, अगर और भी हम लोग देखें कि अगर डाउनफॉल ज़्यादा आएगा तो हमें कुछ ये केसेस देखने को मिलेगा। हम ये भी लेवल ड्रॉ कर देते हैं। राइट, कंडीशन हमारी वही है सेम कि 15 मिनट्स का क्लोजिंग होना चाहिए, हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। 2 कंडीशन हैं, सिंपली इसको ट्रेड करो, 101% आप प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, डन। मैं दूसरे इंडेक्स पे चलता हूँ बेसिकली, जो कि है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि बेसिकली अभी क्या क्या परफॉर्म हो रखा है मार्केट में। सेम मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। मैंने देखा है कि एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा था पिछले कई दिन से, राइट, तो उसको ब्रेक कर चुका है बेसिकली ये। ठीक है, तो कर चुका है, रिटेस्टिंग भी कर चुका है, तो सिंपली इस ट्रेंड लाइन का मिलने बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रेड मिलनी थी मुझे मिल चुकी है प्रीवियस डे में, इसके भी यहाँ पे। अब मेरे 2 ही रूल हैं, क्लोजिंग प्राइस के नीचे सबके सब मेरे डिमांड जोन होंगे, ऊपर सबके सब सप्लाई जोन होंगे। तो अभी मैं चल के देखता हूँ कि बेसिकली कौन कौन से सप्लाई और डिमांड जोन होंगे। राइट, मैंने देखा है मेरे लिए लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल कह सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी देर तक यहाँ पे फेस की हुई है रिजेक्शंस। ठीक है, इसका कलर मैं ग्रीन करूँगा, रीज़न इज़ दैट कि मार्केट के लिए डिमांड जोन था कभी। और नीचे चलता हूँ तो मेरे लिए ये हो गया एक डे लो का। ठीक है, 2 केसेस बन गए मेरे लिए। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। नीचे मैंने और देखा हुआ है तो मेरा ऑलरेडी ड्रॉ है, तो इससे मैं कुछ नहीं करूँगा। आपको करना है तो आप ये मार्क कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिंपली अपने लेवल पर, अपने चार्ट्स पे मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक और अगर मैं देखूँ बात करूँ तो क्लोजिंग प्राइस है ये। ठीक है, एक ये भी मेरे कहीं ना कहीं डिमांड जोन का काम करेगा, क्योंकि ये रीटेस्टिंग हो रहा है बेसिकली। कल अगर साइडवेज खोलेगा तो देखना बहुत अच्छा मूव देगा ये। तो ये बेसिकली कल के मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसी है। राइट, मैं अगर कल का आपको थोड़ा सा सजेशन दूँ कि व्यू क्या हो सकता है, तो एक तो मैं आपको ये दूंगा कि पहली बात तो मेरा एक रेजिस्टेंस ही बन रहा है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देगा मार्केट इसको। उसका रीज़न है कि डे का लो और क्लोजिंग बिल्कुल पास में है, सो दैट ये रिस्पेक्ट दे सकता है इस लेवल की। राइट, नेक्स्ट मैं चलता हूँ और ऊपर, तो मुझे एक रेजिस्टेंस जोन ये मार्क करने को मिलेगा, और ये अच्छा रेजिस्टेंस है, मार्केट 101% रिस्पेक्ट देगा इसको। या तो रिजेक्शन फेस करेगा या फिर रीटेस्टिंग करके मार्केट बूम होगा। परफेक्ट, ठीक है। कोई ट्रेंड लाइन अभी फ़िलहाल दिख नहीं रही है मेरे को, दिख रही थी तो रीटेस्टिंग हो चुकी है उसकी, और ये क्रॉसिंग कर चुका है। अभी मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं करूँगा, लेकिन हल्का सा एक छोटा सा मुझे माइनस का ट्रेंड लाइन ये दिखेगा, और दिखेगा तो ये समथिंग। राइट, तो देखते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे कैसा परफॉर्म करेगा। मैं केसेस देख लेता हूँ, ऊपर भी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं लेवल्स, सिंपली ये देख लीजिए आप। ठीक है, नीचे भी मैंने ड्रॉ कर रखे हैं सिंपली लेवल, ये देख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक लाइक स्केल अप कर देता हूँ, सो दैट इजी होगा मार्केट में जो भी न्यू कैंडल्स बढ़ेंगे उनको एग्जॉस्टेशन के लिए। ठीक है, ये कर दिया मैंने स्केल अप। ठीक है, मैं केस स्टडी कर लेता हूँ कि कल बेसिकली क्या क्या हो सकता है मार्केट में, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करते हैं। सिंपली मैं लेता हूँ एक अपना पाथ।
पाथ में मैं मेरे दो ही पहला जो लॉजिक्स होगा वो ये होगा कि मार्केट अगर लाइक साइडवेज खुलती है या फिर गैप डाउन जाती है या फिर थोड़ी सी नीचे जाती है, तो नीचे जाने के बाद समथिंग इस लेवल पे यूं करके मार्केट जाएगा। मेरे पास दो सपोर्ट होंगे यहाँ पे, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, दूसरा मेरे पास रेजिस्टेंस का भी वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, एक केस ये बन गया। दूसरा दूसरा अब मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, जैसे सपोज करो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है मतलब इस लेवल पे कहीं होता है, इस लेवल पे कहीं होता है, राइट। तो इस लेवल पे अगर होगा तो मार्केट ऊपर से आएगा, सिंपली यूं मार्केट गिरेगा, यूं परफॉर्म करेगा और यूं बूम होगा, राइट। और इन केस अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर मार्केट ये केस बनेगा कि मार्केट हल्का सा नीचे आएगा, यूं यूं रिटेस्टिंग देगा और ये बूम। ठीक है, सेकंड जो मेरा केस बनेगा वो ये बनेगा कि मार्केट प्रीवियस डे में ये खुला था, ये मेरा बन गया लो, तो लो बन गया तो इसको तोड़ेगा, ये बनेगा तो, लेकिन नीचे मेरे बहुत छोटे टारगेट होंगे क्योंकि और प्रीवियस डे का लो है वो भी ऑलमोस्ट 50 से 100 पॉइंट के डिफरेंस में, राइट। तो इस कैंडल इस लाइक प्राइस के अगर नीचे जाता है मार्केट तो मैं मुझे केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। रीज़न इज दैट कि उससे प्रीवियस डे का क्लोजिंग है और लो भी है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। तो आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड लें सिंपली, कभी भी ग्रीड और फेयर के चक्कर में ना पड़े मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बेसिकली पैसा जब ही बनेगा जब आप अपने आप को रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे, राइट। एक मेरा लेवल ये बन रहा है, ये भी मार्केट में 101% रिस्पेक्ट देगा, ट्रेड भी देगा। ठीक है, लेवल्स की रिस्पेक्ट प्लस रीटेस्टिंग प्लस दो रूल्स। फर्स्ट, सप्लाई जोन या डिमांड जोन के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट्स का कैंडल, नो ग्रीड नो फियर, राइट। सेकंड, जो मैंने 5 EMA का लगाया वो चार्ट पे, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट्स का। ठीक है, जो मेरा एक SL होगा, SL बेसिकली उसी कैंडल का लो होगा या फिर मैं बोल सकता हूँ उसी का ऑलमोस्ट सेम होगा। अगर मैं एवरेज की बात करूँ बैंक निफ्टी में तो 80 से 90 पॉइंट का SL होगा, और वहीं अगर मैं निफ्टी में बात करूँ तो लगभग 30 से 35 पॉइंट का SL होगा। सिंपल 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे, बाकी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे और ट्रेल करेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो डन गाइस, ओके बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट